श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कहने से अगर अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या तो पूरी तरीके से नर्क। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। इस संसार में उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपके दिल में नहीं आपके दिमाग में रहते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपने जीवन में। कुछ लोग मदद लेकर सुर्खियां बोलते हैं तो कुछ लोग मदद लेकर अंदर अंदर बेवकूफ भी बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपको तकलीफ में देखकर रो देता है वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात लेकिन याद रखना, जो आपको दूसरे की बातें बताता है वह आपकी बात भी दूसरों को बताता होगा, इसलिए उनसे संभाल कर रहे। कभी भी किसी पर आंख बैंड करके भरोसा न करे, क्योंकि यह दुनिया मतलबी है जो कि लोगों को मतलब से याद करती है। अगर आप सही है और आपका मकसद सच्चा है तो विश्वास रखना, ईश्वर किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं जिन्हें कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते। अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें और उसे अवसर के रूप में देखें। अगर एक क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है तो नए क्षेत्र की ओर ध्यान दें और नई कौशल सीखें। अपने आसपास के लोगों से संबंध बनाएं, उनसे सलाह लें और उनका साथ लें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल करें क्योंकि यह आपकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो तो धैर्य बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह समय आपकी सामर्थ्य को निर्मित करने और नई संभावनाओं को खोजने का हो सकता है। इस अवसर को एक प्रेरणादायक चुनौती मानना और सकारात्मकता से उत्तर देने की कोशिश करें। यदि आपके जीवन में कभी भी निराशा आते कोई परेशानी आए तो उसका समाधान है निरंतर प्रयत्न करते रहना। प्रयत्न करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। और अपने कभी यह सुना होगा या देखा होगा कि अगर कोई इंसान दूध पी रहा हो और उसके दूध में मक्खी गिर जाते तो वह दूध को फेंक देता है, लेकिन अगर दूध के जगह पर घी हो तो इंसान घी को नहीं मक्खी को फेंकता है। तो आप दूध के TRH नहीं घी के तरह बने अपने जीवन में। दूध और घर दोनों गाय से आता है, लेकिन घी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो जितना तपता है वह उतना मूल्यवान बनता है। तो अपने आप की तपाइए और मूल्यवान करिए ताकि कोई आपको अपने जिंदगी से इसे फेंके नहीं। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में करना पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। आप बस अच्छे कर्म करें। जीवन में दिखावा दुख देता है, सुख चाहिए तो अपने पर विश्वास रखो और अपना कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते हैं और जो आने वाला है उसे आप जानते नहीं है। इसलिए भूतकाल और भविष्यकाल का चिंता छोड़ दे। आप आज जो कर्म करेंगे उसी का परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। आज में जीना सीखो और अपना समय अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए समर्पित करो। जीवन में संकल्प लेना सीखे। अगर अपने कुछ सोचा है कि यह कार्य हमें आज करना है तो उस कार्य को करना ही है। अगर आपने सोचा है कि 3 से 4 घंटे आज पढ़ना है तो जरूर पढ़े। जो संकल्प आप ले उसे रात में सोने से पहले पूरा करें। यह सारी बातें आपको सफल बनाने के लिए आपको एक सीढ़ी ऊपर करती है। बुरी आदत अपनी छोड़ दो, जैसे दोस्तों से बहुत देर तक बातें करना, समय को बर्बाद करना, टीवी या मोबाइल देखना। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है।
मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखे, जिससे आपका हृदय प्रसन्न रहता है। इससे आपके जीवन में आनंद और खुशी भर जाती है और खुश होकर किसी कार्य को करेंगे तो अवश्य पूरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। जब आप फेल होते हैं तो आपका सिर्फ 1 साल बर्बाद होता है, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए अभी समय का सही उपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने काम को सबसे ज्यादा दर्जा दे और खुद से झूठ न बोले। जो आप नहीं कर सकते उसे न करे, जो आप कर सकते हैं उसे बेहतर से बेहतर करें। यही बात आपको सफल बनाएंगे।